अचानक से आपका मन करेगा, सहज रूप से, जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा। अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी साझा करोगे, और वहां पर कुछ ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं जहां पर आप शॉक्ड होगे, आश्चर्यचकित और भ्रमित भी। और उन लोगों से यह प्रतिक्रिया आएगी जो शायद आपको काफी इग्नोर करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, तुम्हें तुच्छ समझते थे, तुम्हारी क्षमताओं को कम आंकते थे। मतलब जबरदस्तीहीन भाव से देखना, क्योंकि उनके मन में तो बैर होते हैं, ईर्ष्या का विष भरा होता है, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं, उनकी आत्मा मैली हो चुकी होती है। अच्छा वह कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि उनकी प्रकृति ही नकारात्मक हो चुकी होती है। अच्छा वह सोच नहीं सकते किसी के बारे में, क्योंकि उनकी सोच ही संकीर्ण और द्वेषपूर्ण होती है। तो इग्नोर ही करना उनके लिए सबसे सरल उपाय होता था, अपने जलन को छिपाने का, अपने कुंठा को ढकने का। और इग्नोर कैसे करना? जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वह आपको देख रहे हैं, तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन रखते जरूर थे, गुप्त रूप से, छिपकर। तुम्हारे हर एक एक्टिविटीज को वॉच करना, तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की उन्हें खबर रहती थी। आपको वॉच करते रहना, तुम्हारी जासूसी करते रहना, यही उनका काम था। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ, उन छुपे हुए शत्रुओं की, जो मित्र का मुखौटा पहने हुए थे या तटस्थ होने का नाटक करते थे। बस आपको यह बताते रहना कि भाई हम तो डिस्टेंस में हैं, हम तुमसे दूरी बनाकर रखते हैं, हम तो दूर हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, तुम अपनी दुनिया में, हम तुम्हारे जीवन में कोई ताका झांकी नहीं करते हैं, हम तुम्हारी निजता का सम्मान करते हैं, ऐसा वे दिखाते थे। लेकिन ताका झांकी करते हैं पर्दे के पीछे से, छिप छिप कर, यह चुपचाप चुपके से, एकदम हिडन वे में, गुप्त तरीके से। लेकिन आपके जीवन में, आपके हर एक चीजों में, छोटी मोटी चीजों में भी ना, यह ताका झांकी करते हैं, यह नजर रखते हैं, अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए रखते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे, तुम हतप्रभ रह जाओगे कि आपको दिखाकर, सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके बारे में कुछ तारीफ करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध देंगे, कुछ अच्छा बोल देंगे, तुम्हारे गुणों का बखान करेंगे, लाइक कर देंगे तुम्हारी पोस्ट को जो पहले कभी नहीं किया, कुछ प्यारे से कमेंट्स करेंगे, इतने मधुर, इतने स्नेहपूर्ण कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। और आप बिल्कुल ऐसे चकित हो जाओगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह कैसे हुआ? यह चमत्कार कैसे हुआ? और यह था मेरे में, यह व्यक्ति मेरे सोशल मीडिया पर था भी, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में इतना करीब था कि इसे मेरी हर बात पता चलती थी। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो लगा था कि यह मेरी दुनिया से जा चुका है, मुझे तो यह चला गया होगा, मैंने तो इसे अपने जीवन से निकाल दिया था, मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, इससे तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था या नहीं थी, मैंने तो सारे संबंध समाप्त कर दिए थे। कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या स्त्री, मित्र या रिश्तेदार, सहकर्मी या पड़ोसी, लेकिन आपके ही कोई ऐसे ग्राउंड से, तुम्हारे ही जान पहचान के दायरे से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई अपरिचित नहीं है। या इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले पेंटक्स की एनर्जी, जैसा मैंने पहले कहा,
तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, प्रचुरता आ रही है। हर क्षेत्र में भौतिक समृद्धि, मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति, चेंजेस आ रहे हैं। सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ पर जो चैनलाइज मैसेज है, जो दिव्य संदेश मुझे मिल रहा है, वह यह है कि आप फ्रेश फ्लावर की तरह खिलने वाले हैं। एक ताजे पुष्प की भांति तुम्हारी आत्मा खिल उठेगी, तुम्हारी आभा चारों ओर फैलेगी। कमल्स कहते हैं ना, जिसे हम कमल का पुष्प जो कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। लॉर्ड्स कमल्स कह रही हूँ मैं, शायद लोटस कहना चाहती हूँ। कमल पुष्प लॉर्ड्स, उसकी एनर्जी बट तेरी राह के अंधेरे को मैं मिटा रही हूँ। कोई भी शक्ति तुझे अब रोक नहीं सकती। मैं तुझे विजय का वरदान देती हूँ। तेरे हृदय में जो सत्य और धर्म का संकल्प है वह पूरा होगा। बस मेरे नाम का स्मरण कर, तेरा यश अब सृष्टि में गूंजेगा। जिन्होंने तेरी मासूमियत का मजाक बनाया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे अब अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुझे पीड़ा दी गई। तेरा हक छीना गया, तुझे अपमानित किया गया, लेकिन मैं सब देख रही थी। हर अन्याय, हर छल, हर विश्वासघात का हिसाब अब होगा। जिन पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। लेकिन जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब सृष्टि स्वयं हस्तक्षेप करती है। तेरी हर पुकार को मैंने सुना। तेरे टूटे सपनों की गूंज अब ब्रह्मांड में गूंज रही है। जो तेरा हक छीनते थे, अब वे अपनी बारी का इंतजार करें। जो तुझे गिराने की कोशिश करते थे, अब वे अपने पतन की तैयारी करें। कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है और अब यह न्याय शुरू हो चुका है। तू सोच रहा होगा कि यह सब अब क्यों हो रहा है। हर चीज का सही समय होता है और वह समय अब आ गया है। तूने जो दर्द सहा, वही दर्द अब उन्हें भी महसूस होगा। तूने जो आंसू बहाए, वही आंसू अब वे चखेंगे। यह बदला नहीं, यह न्याय है। जो तुझे कमजोर समझकर आगे बढ़े, अब वे अपने कदम रोकने को मजबूर होंगे। जिनकी हंसी ने तुझे अपमानित किया, वही हंसी अब डर में बदल जाएगी। अंधकार का राज खत्म होने वाला है और प्रकाश का आगमन अब कोई नहीं रोक सकता। जो गड्ढा तेरे लिए खोदा गया था, वही अब उनकी कब्र बनेगा। उन्होंने सोचा कि तू हमेशा दबा रहेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी संतान सहनशील हो सकती है, पर कमजोर नहीं। जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। उनकी हर साजिश, हर छल अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जिस आग को उन्होंने तेरे जीवन में लगाया, वही आग अब उनकी दुनिया को राख कर देगी। मैं माँ काली अपने भक्तों का अपमान नहीं सहती। जो तुझे सताने की कोशिश करेगा, उसे मैं अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर दूंगी। अब न्याय होगा, अब धर्म की विजय होगी। तू निडर रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज वे चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरी शरण में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनसे मुंह मोड़ चुकी हूँ। जब उन्होंने तुझे कष्ट दिया, तेरी आत्मा को रौंदा, तब उन्हें नहीं लगा कि उनकी क्रूरता का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं समय से परे हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो हर कर्म का लेखा जोखा रखती है। उनके पापों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब वे विलाप करेंगे, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। अब वे पश्चाताप करेंगे, लेकिन उनका प्रायश्चित स्वीकार नहीं होगा। जब उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तब वे अहंकार में चूर थे,
लेकिन अब मैं उनके कर्मों का हिसाब लेने उतरी हूँ। वे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं बचेगा। उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़ लेंगे। जिस पीड़ा से उन्होंने तुझे गुजारा, वही पीड़ा अब उन्हें अपने चंगुल में ले लेगी। मैं देख रही हूँ, अंधकार उनके चारों ओर गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे घबराए हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं जो कभी घमंड से भरी थी। जिस ताकत पर उन्होंने गर्व किया, वही ताकत अब उन्हें छोड़ रही है। उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनका आत्मविश्वास टूट रहा है। अब वे लाख कोशिश करें, फिर भी संभल नहीं पाएंगे। उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म अब उनका पीछा कर रहे हैं। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार पर हंस रहे हैं। वह जो कभी भीड़ में अपने पाप छिपाता था, अब अकेला खड़ा है। उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उसकी ताकत उसे घुटनों पर ला रही है। उसके भीतर भय उमड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। समय ने करवट ले ली है और उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब न्याय का समय है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह जितना अंधेरे में छिपने की कोशिश करेगा, प्रकाश उसे ढूंढ लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुझे तेरी पीड़ा में पुकारते सुना था। तेरी सिसकियां, तेरी बेपसी, तेरी टूटी उम्मीदें, सब मेरे सामने था। तेरा हर आंसू मेरी चेतना में अंकित है। जब तू अंधेरे में अकेला महसूस कर रहा था, जब तुझे लगा कि कोई साथ नहीं, तब भी मैं तेरे पास थी। तेरे हर घाव को मैंने महवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे और यह चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान-सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का भक्त होता है, उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहाँ भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होंगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, तो वह अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वह जिंदगी भर के लिए बन जाता है और यही तुम्हारे साथ अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन है, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं।
तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव यह हथियार नहीं देते उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बड़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और यह खर्चे बढ़ेंगे, तो तुम महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे। तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है। और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि यह योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है, क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारे को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ आर्थिक लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वहां भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है धोखा होने की। तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना और भूलकर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे वह तुम्हारे लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई ना कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वह करने हैं, क्योंकि वही काम तुम ही कर दूंगी। तुझे बस श्रद्धा रखनी है, विश्वास बनाए रखना है। चाहे कितने उतार चढ़ाव आए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा संबल हूँ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर
मेरी कृपा को अपने भीतर बहने दे। तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से आलोकित होगा। जीवन के युद्ध में जब कोई सहारा न दिखे, तब मेरी शक्ति को स्मरण कर। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी। तेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जो बाधाएं आएंगी वे मेरे आशीर्वाद से हट जाएंगी। मेरे चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट कर और मेरे वास को अपने हृदय में अनुभव कर। तेरा जीवन मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। तेरी राहें मेरे प्रकाश से आलोकित रहेंगी। मैं सदा तेरे साथ हूँ और सदा रहूंगी। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया अपनी गति से चलता है और हर उस बीज को अंकुरित करता है जो कभी बोया गया था। यह सत्य है कि जो कुछ भी तूने अपने जीवन में अनुभव किया, हर आंसू, हर पीड़ा, हर अपमान, वह सब अब एक नई दिशा लेने वाला है। ब्रह्मांड की यह लीला अनंत है और इसमें हर घटना का एक कारण होता है, हर कारण का एक परिणाम। तूने जो कुछ सहा वह केवल तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का निर्माण था जो अब तेरे भीतर जाग रही है। यह शक्ति ऐसी है जो न केवल तेरे जीवन को प्रकाशित करेगी, बल्कि उन सभी को भी सबक सिखाएगी जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया। जब मैं कहती हूँ कि समय बदल चुका है, तो इसका अर्थ है कि अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष एक कहानी बनकर उभरेगा। यह कहानी केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगी जो यह समझते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग कितना कठिन हो सकता है, परंतु उसका फल कितना मीठा होता है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरे साथ जो हो रहा है वह अन्याय है। तूने शायद सोचा होगा कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, कि तेरा दर्द व्यर्थ जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर कंपन तेरे उस मौन को सुन रहा था, जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल था। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे ठगा, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, वे सभी अब उस जाल में फंसने वाले हैं जो उन्होंने स्वयं बुना था। यह जाल इतना मजबूत नहीं है कि वे इससे निकल सकें, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की रस्सियों से बना है। जब कोई व्यक्ति छल करता है, तो वह सोचता है कि उसकी चालाकी उसे हमेशा बचाएगी। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजरें हर कदम पर होती हैं। उसकी हर साजिश, हर धोखा, हर वह पल जब उसने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, यह सब एक अदृश्य किताब में लिखा जाता है। और जब समय आता है, वह किताब खुलती है और हिसाब शुरू होता है। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तू समझ सके कि तेरे साथ जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो तुझे यहाँ तक लाई, जहाँ तू आज खड़ा है। तेरे धैर्य ने, तेरे विश्वास ने, तेरी सहनशीलता ने तुझे उस शक्ति तक पहुँचाया जो अब तेरे भीतर